बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आबदा की, एक ऐसी खातून की जो शुरू में आसाम रहती थी। बाद में ये अपनी मदर के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। इसने ज़िंदगी के 40 साल फुटपाथ के ऊपर गुजार दिए। इसकी शादी एक रिक्शा पुलर के साथ हुई। वो ड्रिंकर था, शराब पीता था और उसको पीटता था। उसके बावजूद इसके 5 बच्चे हुए। अब एक फुटपाथ के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाली खातून क्या कर सकती थी? मैं आपको बता रहा हूँ आबदा की कहानी, जो अल जज़ीरा में लिखी गई है इसके ऊपर, जिसके अंदर बताया गया है कि इसकी ज़िंदगी कितनी तल्ख़ बन चुकी थी। सुबह के टाइम म्यूनिसिपल कमेटी के जो स्वीपर हैं, वो जब सफाई का काम कर रहे होते थे, उससे डस्ट का एक बादल बन जाता था। साथ ट्रैफिक स्टार्ट हो जाया करती थी कुछ अरसे बाद, कुछ देर बाद, और साथ ही वो बच्चे जो 5 आबदा के थे, उनके लिए सोना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ये आबदा बेचारी हर टाइम अलर्ट रहती थी, इस गुमान में कि कहीं कोई ट्रैफिक वाला इसके बच्चों को कुचल कर ना रख दे। 21 साल की उम्र में जब ये थी, तो इसको हरासमेंट के भी बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि इसने अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी। इसने ज़िंदगी इसलिए मुश्किल से गुजारी क्योंकि ना इसके पास कोई दीवार, छत, घर था जहां पर अपने बच्चों को महफूज कर सकती थी। इसने 5 बच्चों की परवरिश एक फुटपाथ के ऊपर की। ना कोई खाने का बेहतरीन बंदोबस्त, ना पीने के लिए साफ पानी, और जब वॉशरूम की हाजत हुआ करती थी, तब भी उसको 10 रुपये देकर एक प्राइवेट जगह पे इसका इंतज़ाम करना पड़ता था। और जब पैसे नहीं होते थे, तो आप सोचें वो बेचारी कहाँ जाकर अपने बच्चों की ये हाजत पूरी किया करती थी। इतनी मुश्किल हालात में उसने ज़िंदगी के 40 साल गुजार दिए। असम से दिल्ली में ये शिफ्ट हुई और 3 साल के बाद ही इसकी मदर की डेथ हो गई। इतने मुश्किल हालात में इसने ये वक्त गुजारा। मैं आपको बताऊं कि एक टाइम ऐसा आया कि बच्चे रात को सो रहे थे, 5 बजे का वक्त था, और इसके 2 बच्चे एक कार एक्सीडेंट के अंदर फौत हो गए। और इसने जब देखा कि मेरे 2 बच्चे एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए हैं, और उसने जब अपने बच्चों को ढूंढना शुरू किया, तो उस मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के हिस्से वो पकड़ पकड़ कर चीखों पुकार करने लगी। मदद की आवाज़ से लोगों को इकट्ठा करने लगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने बच्चों को खो चुकी थी। अब बताने वाले उसको बताते हैं कि जो लोग कार चला रहे थे, वो शराब के अंदर भरपूर नशे में थे, जिसकी वजह से ये वाक़या हो गया। अब एक छोटी सी बच्ची, उसको दूध भी अगर पिलाना हो तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो उसको एक प्राइवेसी के अंदर, एक पर्दे के अंदर भी दूध पिला सके। ये कहानी है आबदा की, जो न्यू दिल्ली एक फुटपाथ, जो एक फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ है, उसके नीचे ये अपनी ज़िंदगी 40 साल के गुजार रही है।
इस तरह की कहानी एक बहुत ही दर्दनाक है। बताने वाले बताते हैं और लिखने वाले ने लिखा है 3 लाख लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनके पास ना घर है, ना खाना है खाने के लिए साफ, ना साफ पीने के लिए पानी है। और वो 3 लाख लोग अपनी जो ज़िंदगी है फुटपाथ के ऊपर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके पास कोई वॉशरूम के लिए जगह नहीं है, अपने बच्चों को छत देने के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इकदाम किया गया है जो 3 लाख लोग फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। आपदा की कहानी तो सिर्फ एक कहानी है, इसके अलावा बेशुमार न्यू दिल्ली के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेयारो मददगार फुटपाथ के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिछाने के लिए कोई साफ कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए कोई साफ कंबल नहीं है, और ना ही कोई ऐसा इंतज़ाम है जिससे वो किसी भी मौसम के अंदर अपने बच्चों को और अपने आप को महफूज कर सकें। इसकी सेहत से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये खुद खाना नहीं खाती थी, बल्कि अपने बच्चों को खाना खिला देती थी अपने भी हिस्से का, जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत वीक है, इसकी सेहत भी बहुत वीक है। ये खुद भी इसकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा तरस खाने के काबिल है, और कोई भी इसकी इस तरह मदद नहीं कर सका जो इसके लिए और इसके बच्चों के लिए कोई आसानी पैदा कर सके। आपदा का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस तरह पूरी ज़िंदगी गुजर ना करें, उनके लिए भी एक एजुकेशन का बंदोबस्त होना चाहिए, वो भी पढ़ लिख कर एक अहम शहरी बन सकें जो हर एक माँ का ख्वाब होता है। वो कहती है कि मेरे लिए किसी किस्म का जो भी मौसम होता है वो मेरे लिए एक नई आजमाइश होती है। गर्मी होती है तो गर्मी इतनी शदीद पड़ती है कि फुटपाथ पर मच्छरों से हमारा सामना होता है, और अगर सर्दी होती है तो ठंड से सामना होता है, और कोई इतना मोटा कंबल नहीं होता कि ओढ़ने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी नींद सुला सकूं। सोने से लेकर जागने तक सारी की सारी ज़िंदगी आपदा की तकालीफ में गुजर रही है, और इस तरह की बेशुमार फैमिलीज़ हैं, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर आपदा की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं।